तर्क से ही मानते थे। जब तक किसी की बात में तर्क नहीं उन्होंने लगाया तब तक मानते नहीं। एक बार एक मंदिर में पुजारी जी पूजा कर रहे थे और कबीर साहब बार बार वहां जाके उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। उन्होंने ये कहा कि पुजारी जी, तुम्हें भूख लगी हो तो हम तुम्हें भोजन खिलाएंगे, कपड़े ना हो तो आपको कपड़े दे देंगे, लेकिन इस मूर्ति पे हम तो कुछ नहीं चढ़ाएंगे। मेरे लिए तो इस मूर्ति को बनाने वाले तुम हो, तो तुम बड़े हो। लेकिन पंडित जी इस बात को मानने को राजी नहीं कि नहीं, ये भगवान जी जो बने हुए हैं यही सब कुछ है। उन्होंने कहा कि ऐसे पंडित जी नहीं मानेंगे पुजारी जी, चलो उन्हें दूसरे तरीके से समझाते। शाम को उस मंदिर में जो भी चढ़ाने आई पंडित जी ने एक थैले में भरी और मूर्ति को एक दूसरे थैले में लिया और शाम को वो घर पे जाते थे ताकि यहाँ कोई चोरी चपाटी न कर ले। मूर्ति भी चली जाएगी, कल का मेरा धंधा भी ठप हो जाएगा और पैसे भी चले जाएंगे। रास्ते में जा रहे थे, कबीर साहब थोड़ा सा अपना भेष बदल के साफा इत्यादि बांधकर काला और बड़ी सी लाठी लेकर रास्ते में आ गए। एक तो उसके हल्की सी लाठी थी कि वो रुक जाए, खड़ा हो जाए। पंडित जी कांपने लगे। उन्होंने समझ लिया कोई डाकू है, मार डालेगा। उन्होंने कहा भाई क्या चाहिए? कबीर साहब ने कहा कि तेरे साथ 3 चीजें हैं, एक हाथ में पैसे का थैला, दूसरे हाथ में मूर्ति है और तीसरा तू स्वयं। और इन 3 चीजों में मुझे 2 चीज मुझे चाहिए, एक चीज हम तेरे लिए छोड़ दे। अब चुनाव तू कर ले, सोच ले थोड़ी देर। अब पंडित जी अपने मन में सोच रहे कि 2 चीजें इस डाकू को चाहिए। यदि हम अपने आप को और पैसे को इसको देते हैं तो इस मूर्ति का होगा क्या? इसकी पूजा कौन करे? इसका क्या महत्व? और यदि हम मूर्ति को और पैसे को देते हैं तो हम बचते हैं, तो हम मूर्ति दूसरी बना सकते हैं और मूर्ति जब दूसरी बन जाएगी तो पैसे भी पैदा कर लेंगे। उन्होंने पूरा गणित लगा के कहा कि डाकू जी आप ऐसा करो, मूर्ति भी ले जाओ और धन भी ले जाओ, मेरी जान छोड़ दो। इतना कहते ही कबीर साहब ने मुंह से वो कपड़ा हटाया और कहा कि पंडित जी यही तो हम सिखाना चाहते थे तुम्हें कि तुम बड़े हो। आज तुमने ही खुद निर्णय कर लिया कि मूर्ति हम दोबारा दूसरी फिर बना लेंगे और उसके सारे पैसे हम फिर पैदा कर देंगे, यानी तुमने अपने आप को बचा लिया। जैसे एक और उदाहरण सुना रहे हैं कि मेरी धन, इंद्रियां, मन सबसे बड़ा मेरी आत्मा है। जैसे कि परिवार का भरण पोषण करने के लिए हम विदेश में जाकर, दूसरे प्रदेश में जाकर धन कमाते हैं, यानी सबको धन प्रिय है। कोई आगरा नौकरी कर रहा, कोई दिल्ली कर रहा, कोई गुजरात कर रहा है, कोई अहमदाबाद कर रहा है, कोई कहीं पड़ा है और सालों मेहनत करता है और धन लेके आता है। परिवार और सबको छोड़कर और वो धन को महत्व देता है। धन लेके आया और जैसे ही घर पे आया और खुदा ना खास्ते किसी तरह उसका बेटा किसी जेल में या किसी कारण बस फंस गया तो हम 10 लाख रुपए लगा के और उसको छुड़ा लाते। अब उसी धन को पैदा किया, उसी धन को खुद अपने हाथ से बर्बाद करते। परिवारी सदस्य कोई बीमार हो गया तो धन को 10 लाख खर्च करके अब उसको बचा लेते। अब इससे और आगे जाइए, भाई दे यदि किसी तरह आपके घर में, किसी के घर में आग लग जाए, एकदम आग लगे और सब कुछ जलने लगे तो आप धन भी छोड़ते हो, सब कुछ छोड़ते हो, यहां तक अपने आंखों देखा परिवार को भी छोड़ देते हो और खुद अपनी जान बचा के भाग जाते। बाद में भले ही कहो कि हमारा इसमें परिवार ही रह गए, वो रह गए और आग बहुत तेज बढ़ी है, तो आप अपनी जान को बचा के भाग जाते हो। यानी धन को भी झोंक दिया, परिवार को भी झोंक दिया और अपने शरीर को बचा लिया। अब इसके और आगे बढ़िए, आपके शरीर में यदि कोई रोग लग जाए, हाथ में चोट लगी, गला पड़ गया, डॉक्टर के पास गए,
पैसे भी खर्च करने के बाद वो हाथ या पैर ठीक नहीं हुआ तो आप क्या कहते हो कि डॉक्टर साहब ऐसा करो, मेरी अंगुली या मेरा हाथ काट दो, मैं बच जाऊं। आपने अपनी उस इंद्री को भी हटा दिया और खुद को बचा लिया। अब इसके बाद यदि असहाय रोग हो, आपको बेचैन हो, परेशान हो, वृद्धावस्था हो, सालों से चारपाई पे पड़े हो, रोग ठीक नहीं हो रहा है, चला जाता नहीं है, उस वक्त क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, इस संसार में कोई यदि है तो अब मेरा शरीर छूट जाए और मैं सुखी हो जाऊं। अब सवाल आता है कि मैं सुखी हो जाऊं, वो मैं क्या है? वही मैं तो तुम्हारी आत्मा है, जिसकी तरफ हमारा संकेत है कि अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। और ये सत्संग का एक ही उद्देश्य है कि सारी बाहरी आडंबरों को छोड़कर सतगुरु से वो ज्ञान ले लो जो तुम अपने अंदर अपने आप में झांक कर देख सको कि आज काल दिन कई एक में अस्थिर नाय शरीर, कहे कबीर कस वाच हो कांचे बर्तन नीर। आज में या कल में या कई एक दिन बाद कि शरीर स्थिर नहीं, इसको छूटना है, जाना है, छोड़ना ही पड़ेगा। कहे कबीर कैसे बचोगी कांचे बर्तन नीर। कांच यानी कच्चे बर्तन में कुम्हार ये पहले कच्चा बर्तन बनाता है, फिर धूप में सुखाता है और फिर उसे आगी पर गर्म करता, तब वो कुछ मजबूत होता है। और कच्चे घड़े में या कुल्हड़ में आप पानी डाल के तो देखो, 5 मिनट नहीं लगेंगी, ना उसका मिट्टी का पता चलेगा और न पानी का, सब कुछ खराब हो जाएगा। इस शरीर को कबीर साहब ने कांचा बर्तन बताया है, कच्चा बर्तन। इसमें आप सोचो कि मेरी जीवात्मा अमर है और इसी में रहेगी, शरीर छोड़ेगी नहीं, तो ये मेरा भ्रम है। कभी भी किसी क्षण मेरा शरीर छूट सकता है और शरीर छूटने से पहले अपना मुकाम बना लो, ठिकाना बना लो। और वो ठिकाना ये नहीं है कि आपने 3 मंजिल की बिल्डिंग बना ली, वो ठिकाना आपकी आत्मा है, लेकिन उस आत्मा का पता नहीं। जो लोग साधना के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं, उनको कभी भी दुख नहीं व्यापता। और जब तक आप संसार में भागोगे, संसार की माया उस छाया की तरह है कि सूर्य की तरफ पीठ करके और आप भागते जाओ, छाया आपसे आगे जाएगी, और सूर्य की तरफ मुंह करके फिर आप चलो, छाया पीछे पीछे आ रही है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के पास सुख भागता हुआ आता है, और आत्मज्ञान से जो दूर है कि क्या हुआ वेदों को पढ़ने से न पाया भेद कुछ, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। जब तक आपको अपनी आत्मा का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तभी तक तो हम क्रोध करते हैं, तभी तक लोभ करते हैं, तभी तक मोह करते हैं और तभी तक अहंकार करते हैं। घर घर में आप देखिए, अहंकार का झगड़ा है, मोह का झगड़ा है, क्रोध का झगड़ा है। और क्रोध आया कहां से? मेरे अंदर से उत्पन्न हुआ। क्रोध आया आपकी अज्ञानता की वजह से, क्रोध आया आपके मोह की वजह से, क्रोध आया आपके अहंकार की वजह से, क्रोध आया आपकी वासनाओं की वजह से। इन सब के कारण क्रोध आता है और क्रोध उत्पन्न होता है आत्मज्ञान न होने पर। जिस साधु को, जिस ग्रस्त को आत्मज्ञान हो जाता है, उसकी सबसे पहले ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार उसके दूर हो जाते हैं। भजन, साधना, ध्यान ये तो बाद की बात है। पहले, सबसे पहले मुझे क्या करना है? अपने कर्म कांडों को सुधारना है। कर्म कांड ही सुधारना बताया है। आप चाहे महाभारत को ले लो, चाहे गीता को उठाओ,
चाहे रामायण को उठाओ, चाहे कितने भी वेद शास्त्र पुराणों को उठाइए, हर किसी में कहा है कि कर्म का लिखा मिट नहीं सकता है बगैर आपके भोगे। कि कर को कर्म चाहो कल्याणा, ऐसा राम चूतिया जाना। क्या उस परमात्मा का जिसका तुम भजन कर रहे हो, क्या उसे बेवकूफ समझ लिया है कि तुम कत्ल करके आओ और वो माफ कर दे और तुम्हें जजाओ? उस कत्ल का भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए सत्संग का एक ही उद्देश्य है कि वाणी का संयम, कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन, वाणी का सर संभाल ले बस हो गया भजन। मत मत के बाड़ियों से निकाल सार सार ले बस हो गया भजन। मन से, वचन से, कर्म से, हम वाणी से। आपको लगता है कि हमने गाली दे दी, किसी ने सुनी नहीं सुनी, गाली का चिपक गई है। लोग कहते हैं कि गाली तो निकल गई, लेकिन आपको नहीं मालूम वो आपका वाणी का भोग बन गया और लिख गया। इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रश्न पूछता है और आपने जो कुछ भी जाने अनजाने में जो कुछ निकाला उसने नोट कर लिया, उसी के हिसाब से रिजल्ट बनेगा और आपकी नौकरी लगेगी, आपकी छुट्टी होगी। अब बाद में आप ये नहीं कह सकते वो तो मैंने मजाक में निकाल दिया था, वो तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया था, वो तो मैंने उसके कारण निकाल दिया था। कुछ नहीं, आप रिजेक्ट। वैसे ही जाने अनजाने में भी आप क्रोध में गाली देते हो, झूठ बोलते हो, चुगली करते हो, उसका भोग निश्चय ही आप पर बनेगा। इसलिए वाणी का सर संभाल लो। एक बात और लोग कह देते हैं कि हम मुंह से कह देते पेट तो हमारा साफ है। अक्सर ये बात कहते हैं कि क्या पेट में कौन सा डिटर्जेंट डाला है जो पेट आपका साफ है, और मुंह से इतना गंदा शब्द निकला। तुलसी हुआ शरीर की जो रोक सके नहीं कोई। लहसुन खाओगे तो लहसुन की डकार आएगी, आम खाओगे तो आम की डकार आएगी, दूध पियोगे तो दूध की डकार आएगी। यदि आप अपशब्द बोलते हो, गाली देते हो, चुगली करते हो, निंदा करते हो, तो आप कैसे कह सकते हो मेरा पेट साफ है? वो पेट में भरा है। पेट जड़ है और जड़ से ही वृक्ष निकलता है, जमीन से निकलता है। यदि वृक्ष आम का निकला है तो गुठली उसमें आम की थी पहले से, ऐसा नहीं कि बगैर गुठली के आम निकल आए। तो ये बात कहने वाले भी अपनी वाणी का सुधार कर लें। तुमसे गलत शब्द निकले ही क्यों? आपका पेट में वो चीजें भरी हुई हैं, बरसों से भरी हो, चाहे आपने एट ए टाइम भरी हो, कहीं भी हो, आपके अंदर पेट में कचूमर भरा है, वही मुंह के द्वारा निकलता है। शरीर से हम चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं और व्यभिचार करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पहले से आकांक्षा मन न हो और हम चोरी कर लें, हम व्यभिचार करें, हम हत्या किसी की कर दें? तो ये शरीर का अपराध आपको लगेगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन के अपराध होते हैं कि हम ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं। ये हमारे मन के विकार हैं। तो सबसे बड़ा सत्संग का यही सुधार होता है कि अपनी वाणी पे संयम करो। मुझसे जाने अनजाने में भी कोई पाप अपराध कर्म न हो। इसके अलावा कहा गया है कि आप इन तीनों चीजों से शुद्ध हो तो कोई पूजा पाठ है ही नहीं। सच बताएं आपको, तो पूजा पाठ तो वो करते हैं जो व्यसनी होते हैं, पापी होते हैं, जो अपने पाप को बचाने के लिए 3 घंटे घंटी हलाते हैं और पता नहीं कौन सी रामायण पढ़ते हैं वहां पर बैठ के। तुमने पाप अपराध करना छोड़ दो, अपनी वाणी से अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, निंदा चुगली करना छोड़ दो। परिवार सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा, आपको देखने सुनने वाले भी सुखी रहेंगे और आपकी यश कीर्ति बहुत दूर तक फैलेगी। घंटों आप आंख बंद करके ढोंगी बन के ध्यान पे बैठे, ध्यान न आने रामा, कहे कबीर सुनो भाई सालो तेरे बचे दांत नहीं चामा। ये ढोंग बनाने का वो नहीं है।
अपने कर्मों को सुधारिए। इस भजन में बताया है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव